हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का जो कंसेप्ट है इसी का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहले हम अलजेब्रा क्या है और आपके बुक्स का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, थोड़ा क्या जो मैथमेटिक्स का ब्रांच के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस किया है, मैं उसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या होता है कि आपने पढ़ा ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और अभी आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। देखो, अरिथमेटिक क्या होता है कि अरिथमेटिक में क्या होता है कि नंबर्स का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो नंबर्स का यूज करते हैं यहाँ पर। जो कि होता है 1 2 3 को लेकर कैसे हम क्या जो अरिथमेटिक पार्ट्स में जो होता है कि कैसे आप एक प्रोग्रेशन का मेथड यूज करते हैं। और यहाँ पर ज्योमेट्री आपने पढ़ा शेप्स के बारे में, ठीक है। तो ज्योमेट्री पढ़ा शेप्स के बारे में, ठीक है। और अभी आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन अभी छोड़ दो, एक लेटर दिया होगा। लेटर यानी कि इस तरह कुछ लेटर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ए से लेकर जेड तक होगा, ठीक है। लेटर दिया होगा। आप इस लेटर के बदले में किसी भी नंबर को आप पुट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी नंबर का मतलब किसी भी नंबर को आप पुट कर सकते हो और इस लेटर से आप क्या एक इक्वेशन और एक क्या फॉर्मूला भी निकल सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई लिख लेंगे तो आप यहाँ पर x के जगह अगर आप 1 लिख लोगे और y के जगह 1 लिख लोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप इस x के जगह 2 लिख लोगे और इस y के जगह 3 लिख लोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पर x और y के जगह किसी भी नंबर को आप पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में अरिथमेटिक के बारे में हम डिस्कस किया, सिर्फ नंबर के बारे में वहाँ पर डिस्कस होता था। यानी कि जिस तरह का क्या अरिथमेटिक में आप डेसिमल्स के यूज़ किए और क्या जो क्या डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस किए, तो इसी का पार्ट होता है अरिथमेटिक। ज्योमेट्री भी का शेप्स के बारे में होता है। तो इसी तरह अलजेब्रा में हम इसी तरह फार्मूला के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे और इक्वेशन भी इसी के पार्ट्स में आता है। हालांकि आप अगर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो। इसी 3 ब्रांचेस में आप सारा जिंदगी दे दोगे ना, आपका पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ अरिथमेटिक में आपके उम्र का 60 साल भी दे दोगे ना तो अरिथमेटिक का पार्ट खत्म नहीं होगा, इतने बड़े ब्रांच है। ज्योमेट्री के साथ भी वही होता है। ज्योमेट्री के साथ आप जितने साल दे दोगे वही 60 साल ले लो, जिंदगी भर क्या ज्योमेट्री खत्म नहीं होगा। इसी तरह अलजेब्रा के बारे में भी जिंदगी दे दोगे खत्म नहीं होगा। तो आपके क्लासेस पर जो क्लास 6 पर हम डिस्कस करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन अभी दिया जाता है, ठीक है। आप छोटे छोटे अभी पढ़ते हो। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन होता है कि हम इतने सारे जो एक्स वाई वगैरह पढ़ के हम क्या करेंगे, क्यों हम पढ़ते हैं। इसी का भी आंसर मैं यहाँ पर देता हूँ। देखो, आप इसी तरह के क्वेश्चन को आप जब फॉर्म करते हो दिमाग से, हम क्यों एक्स पढ़ते हैं, क्यों वाई पढ़ते हैं, इसी का आप इसी चीज़ का जो एप्लीकेशन, यानी कि हम इसी चीज़ को हम कहाँ पर जिंदगी में अप्लाई करेंगे, अभी आप समझ नहीं पाओगे। जब आप क्लास 6 से लेकर 10 तक जाओगे, +2 तक जाओगे, 11 12 तक जाओगे और उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे और मेडिकल करोगे और इंजीनियरिंग करोगे और साइंटिस्ट बनोगे, उसके बाद आप इस चीज़ का इम्पोर्टेंस तब क्या समझ में आएगा। अगर आप एक रोबोट बनाना चाहते हो, वहाँ पर इसी चीज़ का यूज होगा, तब आपको समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा।
अभी सारा का सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, हम सर क्यों अरिथमेटिक पढ़ते हैं, क्यों ज्योमेट्री पढ़ते हैं, हमारे ज़िंदगी में क्या यूसेज होगा। तो इसी चीज़ का एप्लीकेशन आप क्या हम नॉर्मल लाइफ में हम जैसे खाना खाते हैं, क्या बाथरूम में नहाते हैं, तो इसी तरह के हम क्या जो कंसेप्ट में हम यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ पर भी साइंटिफिक रिसर्च में होता है, पर आप अगर हायर स्टडीज़ करोगे, बहुत देर तक पढ़ोगे, क्या पीएचडी वगैरह करोगे, 10th में ग्रेजुएशन मास्टर्स, वहाँ पर आप इस चीज़ का एप्लीकेशन समझ में आएगा कि क्या होता है, क्यों हम पढ़ते थे। ठीक है, तो आज आप पढ़ लो, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट रखोगे, बाद में आप इस चीज़ को समझ में पाओगे। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे जो क्या अलजेब्रा का टॉपिक में। देखो यहाँ पर x प्लस वाई हमने ले लिया, एक ये क्या होगा, एक तरह की एग्जाम्पल। ठीक है, और भी हम बहुत सारी की क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, y ले लेंगे प्लस z ले लेंगे, y प्लस क्या y ले लेंगे, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 2y, रुको मैं यहाँ पर इसको देखो, अगर हम x इंटू एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं, x²। ठीक है, ये चीज़ बाद में पढ़ोगे। अगर 2x लिख लिया यानी कि 2 यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 और x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर 2x को मैंने 2x के जगह अगर मैंने 4 रखा, यहाँ पर आंसर आएगा 8। यहाँ पर 2 प्लस 4 नहीं लिखोगे, ये गलत होता है। तो ये चीज़ का मतलब ये होता है, ये चीज़ का मतलब प्लस नहीं होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई, अगर मैंने लिख लिया x माइनस वाई, एक्स के जगह अगर हम 5 रख लिया और y के जगह हम 4 रख लिया, तो आंसर में आएगा 1। तो ये था आज का क्या इंट्रोडक्शन चैप्टर था, मैथमेटिक्स का यूसेज, और आप क्या फ्यूचर में किस तरह भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, मैंने भी बता दिया। और आप क्या ये होता है क्या अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट हम क्या इसका एक्सरसाइज हम करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।